हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो लास्ट टाइम हम लोग ने स्टैंडर्ड 9th की क्लास में से चैप्टर पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन किया था। ये लेक्चर 2 है उसी चैप्टर का। हम लोग ने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होता क्या है, क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल को कौन कौन से पैरामीटर्स पे क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन से टाइप में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है एज, और उसके बाद हम लोग ने देखा था फॉर्म्स, पॉलिनोमियल को लिखने के कितने सारे तरीके होते हैं, वो सब हम लोग ने देखा। और एज वेल एज उस वीडियो में हम लोग ने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था उसको समझने के लिए कि हर एक चीज़ को कैसे समझा जा सकता है। उसके ऊपर हम लोग ने एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिए। उसका अपना लिंक इधर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, एज वेल एज आपको आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर दैट इज पॉलिनोमियल लेक्चर 2. So friends, over here I have written a question on the basis what we have learned in the previous video. So let's start with our lecture. Over here you can see that I have written a problem. So just now just read the question. So what it says: state whether the given algebraic expression are polynomial and justify if yes then find. So मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है इधर पे। इसमें क्या पूछा गया, अगर हम लोग ने जो क्वेश्चन दिया अगर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसे वो बताना है। मतलब पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, क्या रीज़न की वजह से वो पॉलिनोमियल है और क्या रीज़न की वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमको इधर पे वो बताना है। ओके फ्रेंड्स, सो तो हमको पहला चीज़ कि अगर पॉलिनोमियल है, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे मैंने जब 3 एक्सप्रेशंस लिए हैं, अगर ये तीन एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो हमें उसमें क्या क्या फाइंड करना है वो इधर पे हम लोगों ने लिखा है। सो क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स। सो जहाँ जहाँ एक्स क्यूब है और एक्स है उनके कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, एज वेल एज राइट द डायग्राम ऑफ राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री होगी। सो उसकी डिग्री क्या है वो हमको इधर पे फाइंड करनी है। एंड देन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हम लोग ने क्लासिफिकेशन में देखा था 3 टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक, बेस्ड ऑन देयर पावर और द डिग्री। ओके, सो राइट द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको कौन से फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। सो इसमें हमको क्या लिखना है, क्या है कि जो पॉलिनोमियल दिया है वो कौन से फॉर्म में अवेलेबल है वो देखना है पहले, और उसको उस पॉलिनोमियल को कौन कौन से फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एज वेल एज इंडेक्स फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए क्या है, 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा क्या है, सबसे पहला एक एक्सप्रेशन है। अभी हमको चेक करने का है कि अभी हमें चेक करना है ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमें ये चेक करना है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सो सबसे पहला सवाल क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जो भी पावर हो पॉलिनोमियल का वो किस में रहना चाहिए, ऑलवेज इन होल नंबर। सो एक्स, अगर इस टर्म के पावर की बात की जाए तो कितना है, 3 है, और इस टर्म के पावर की बात की जाए तो कितना है, 1, और इस टर्म के पावर की बात की जाए तो कितना है, 0। ओके फ्रेंड्स, दैट इज x रेज टू 0। ओके, सो अब क्या ये तीनों पावर होल नंबर है? यस, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर, द नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 1 2 एंड अप टू इन्फिनिटी। जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर्स। ओके, सो पावर्स तो होल नंबर है। ओके, सो और सबसे पहली बात, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0, दैट इज ए ऑफ एक्स प्लस बी, वेर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, जिसमें कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए क्या नहीं होना चाहिए, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो पॉलिनोमियल है। सो मैं ये पावर्स को इधर से निकाल देता हूँ क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर पे हमारे क्वेश्चन में वो दिया नहीं गया था, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए उसे लिखा था। ओके, सो द गिवन देयरफॉर द गिवन algebraic expression is polynomial
नॉमियल क्या है, वो पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल है? जस्टिफिकेशन। अब इधर पे क्या देना पड़ेगा हमको? जस्टिफिकेशन, क्योंकि इधर पे क्या पूछा था? जस्टिफाई इफ यस, मतलब अब ये तो पॉलिनॉमियल हो गया, तो अब इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। क्यों ये पॉलिनॉमियल क्यों है? बिकॉज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर whole number and it satisfy the standard expression। वो क्या है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन? क्या है हमारा? इधर पे हम लिख देंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज, ये किसका सिंबल है? इसको दैट इज बोलते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने जस्टिफिकेशन देख लिया, ये हमारा पॉलिनॉमियल था, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा पार्ट। इसका ज़रूरत नहीं रहेगा आपको एग्जामिनेशन या फिर किसी भी आंसर शीट में या फिर एग्जाम में लिखने की। ओके, तो अब ये तो पॉलिनॉमियल हो गया, इतना पता चल गया हमें। अभी हमें दूसरा क्या चीज़ फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और एक्स का, एक्स क्यूब का और एक्स का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था लास्ट के लेक्चर में, यानी कि लास्ट के वीडियो में क्या कहा था? जहाँ पे भी एक्स और एक्स क्यूब, अभी हमको सिर्फ दो ही चीज़ का कोएफिशिएंट पूछा है। किसका कोएफिशिएंट पूछा है? दैट इज एक्स क्यूब एज वेल एज एक्स का कोएफिशिएंट पूछा है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर, जो भी वेरिएबल के साथ आता है नंबर, उसे क्या कहा जाता है? हमेशा कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इधर पे एक्स क्यूब को देखूं, लेट्स से अगर ये मेरा वेरिएबल है एक्स क्यूब और एक्स मेरा क्या है इधर पे वेरिएबल है, तो इसके साथ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 5 और 2, तो वो दोनों 5 और 2 क्या हो गए इधर पे? ये जो 5 है मेरा और ये जो 2 है, ये क्या हो गए? मेरे कोएफिशिएंट हो गए। सो ओके, सॉरी सो इधर पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स आर क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 5 एज एंड, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 2। रिस्पेक्टिवली मतलब 5 किसका कोएफिशिएंट है? एक्स क्यूब का, और 2 किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। ओके, सो इधर पे हम लोग ने पहला चीज सॉल्व कर लिया। अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? पावर देखा था। पावर क्या होता है? तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल किसे कहा जाता है? द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनॉमियल इज नोन एज डिग्री। मतलब जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, इधर पे बहुत सारे पावर थे, तो जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसे क्या कहते हैं? हमेशा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है? 3। सो डिग्री क्या हो गई पॉलिनॉमियल की? इधर पे हम देख रहे हैं पॉलिनॉमियल है ये हमारा, इस टर्म की पावर कितनी है? 3, इस टर्म की पावर कितनी है? 2, और इस टर्म की पावर कितनी है? 0। सॉरी, इस टर्म की पावर है 1, इस टर्म की पावर है 0। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है इधर पे? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है? 3। तो वो क्या हो गया हमारा? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज व्हाट? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ओके, सो थर्ड चीज क्या पूछा? क्लासिफाई द पॉलिनॉमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो जो हम लोग को ये दिया गया है पॉलिनॉमियल, उसको क्लासिफाई करना है। वो कौन से किस में आता है? लीनियर में आता है। क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल कह सकते हैं इसे? क्या इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कह सकते हैं? क्या इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल कह सकते हैं? उसके बेसिस पे हमें इसे क्लासिफाई करना है। सो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनॉमियल की? 3। एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज नथिंग बट 3। तो इसको किसमें, ये कौन सा टाइप का पॉलिनॉमियल हो गया? कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल होगा? इसे कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल कहेंगे? सो द गिवन, सॉरी, देयरफॉर एज द गिवन पॉलिनॉमियल
एज द गिवन पॉलिनोमियल इज व्हाट, क्योंकि इधर पे 3 है तो 3 किस में आता है, क्यूबिक में. सो द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक. क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ओके क्योंकि इधर पे हाईएस्ट पावर या तो डिग्री कितनी, डिग्री पॉलिनोमियल की क्या है 3. अगर कभी भी हाईएस्ट पावर या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाए तो उसे किस में क्लासीफाई किया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में. किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में. सो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. अभी हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब. हम लोग को जो पॉलिनोमियल, अभी हम लोग ने जो पॉलिनोमियल फाइंड किया उसे कौन से, उसको क्लासीफाई करना है. किसमें क्लासीफाई करना है, कि क्या वो लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्या वो क्यूबिक है. इन तीनों फॉर्म में उस गिवन पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है. तो सबसे पहली चीज हम लोग ने क्या देखा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. सो मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोग ने देखा था, जब कभी भी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 और द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. मतलब हमारा इधर पे डिग्री क्या आ रहा है, 3. इधर पे हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 और हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज आल्सो 3. मतलब दोनों तो सेम ही होता है, बट मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ. डिग्री और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 या तो हाईएस्ट पावर, दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं. डिग्री अगर 3 है या तो हाईएस्ट पावर 3 है तो उस पॉलिनोमियल को कौन से किस में डाला जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में. सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, as therefore as the given polynomial has degree of 3, therefore इधर नहीं आएगा, as the given polynomial has degree of 3, therefore the polynomial. तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 3 रहती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर या डिग्री अगर 3 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो अभी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म. अभी हमें को जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इधर पे लिखूँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हमें जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको कौन से फॉर्म में लिखने का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, जब कभी भी पॉलिनोमियल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. सो अगर हम इधर पे देखें तो इसकी पावर कितना है, फर्स्ट टर्म का पावर कितना है, 3 है. फर्स्ट टर्म का पावर इधर पे 3 है. सेकेंड टर्म का पावर कितना है, 1 एंड थर्ड टर्म का पावर कितना है, 0. ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे 3, 1 एंड 0, पावर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो ये द गिवन क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये उसका हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अभी दूसरा फॉर्म क्या कहा गया हमें लिखने के लिए, कोएफिशिएंट फॉर्म. कौन सा फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म. अभी जो पॉलिनोमियल दिया है उसे हमें किस में लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में. अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या कहता है, वो देख लेते हैं. सबसे पहले व्हाट इज कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म में जो भी वेरिएबल के साथ आने वाला नंबर, उसे क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है. कोएफिशिएंट कहा जाता है. सो कोएफिशिएंट फॉर्म को अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखने का है, जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इधर पे x क्यूब हो गया, इधर पे x हो गया, इधर पे x रेज टू 0 हो गया, ये क्या हो गया, x रेज टू 0. सो जो भी उनके साथ आ रहे नंबर उन्हें हमें लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म में. सो सिंपली हमें एक ब्रैकेट ड्रॉ करना है. जो भी नंबर आ रहा है, सबसे पहले x क्यूब आ रहा है, सबसे पहले इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना. ओके, सो x क्यूब का पावर कितना है, 5, उसको लिखने का, फिर एक कॉमा देने का, फिर उसके बाद 2, ओके, देन 2, फिर कॉमा, देन x रेज टू 0 का पावर. क्योंकि एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में तो ये x रेज टू 0 दिया ही नहीं है. हम इधर पे क्वेश्चन देखें तो इधर पे x रेज टू 0 का कोई वेरिएबल है ही नहीं, बट हमेशा उधर पे क्या रहता है, x रेज टू 0 रहता है. क्यों, क्योंकि x रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा x रेज टू 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1. सो अगर हम इधर पे x रेज टू 0 की जगह पे 1 डाल दे, 1, सो इज इक्वल टू 3.
ओके, सो देयर विल बी नो चेंज इन द गिवन एक्सप्रेशन। सो इसके लिए हमने इधर पे x⁻0 डाला। और इस हर अगर आप लोगों को बुक में कहीं पे भी अगर कोएफिशिएंट फॉर्म पूछा गया है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 पूछा गया है, तो ऑलवेज अगर कोई भी नंबर कोई भी टर्म अकेला हो विदाउट इट्स वेरिएबल, सो हमेशा उसके साथ क्या रहता है, उसका वेरिएबल क्या रहेगा, हमेशा x⁻0 क्या रहेगा, x⁻0। सो ये हो गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सॉरी उस हमारे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, अभी इसको किसमें, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। अब अभी जो हमारा पॉलिनोमियल दिया था उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख दिया। लास्ट फॉर्म कौन सा बचा है, इंडेक्स फॉर्म। व्हाट इज इंडेक्स फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म। अभी इंडेक्स फॉर्म को देख लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म कैसा होता है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है ना किसका, पॉलिनोमियल का। सबसे पहले हम उसके पॉलिनोमियल को हम हमारे पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, जब कभी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो एज वेल एज उसके जो मिसिंग कोएफिशिएंट हो उसको जीरो के टर्म के साथ हम लोग जीरो टर्म ऐड कर देते हैं, उसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। सो लेट्स सी उसको कैसे लिखते हैं। अभी जैसे अभी इधर पे देख रहे हैं इसका पावर कितना है, इस टर्म का फर्स्ट टर्म का पावर कितना है 2, इस टर्म का कितना है 1, और इस टर्म का पावर कितना है 1, और इस टर्म का अगर इधर पे कुछ नहीं तो हमेशा क्या रहता है x⁻0। सो इस टर्म का पावर कितना हो गया 0। ये ऑलरेडी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इधर क्यूब था, ओके सॉरी इधर पे क्या था हमारा क्यूब था, इधर पे क्या था क्यूब था ना 5x³। ओके, सो ये ऑलरेडी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में 310 बट इधर पे एक कोएफिशिएंट एक पावर मिसिंग है, वो क्या है हमारी पावर 2, क्योंकि इंडेक्स फॉर्म में जो भी पावर मिसिंग रहता है उसको जीरो के टर्म के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो इसका इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, 5x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस 3x⁻0। ओके, सो अब देखो अब ये इंडेक्स फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि इसका पावर 3 2 1 0, अब ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक टर्म मिसिंग था, दैट इज 3 से हम डायरेक्ट 1 पे जाते, 2 का टर्म दैट इज पावर ऑफ 2 का टर्म मिसिंग था, बट इधर पे हम लोग ने ऐड कर दिया। लेकिन ये क्या है, जीरो डालने से या जीरो ऐड करने से इधर पे हमारे एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो, दैट इज जीरो को अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वो जीरो ही रहने वाला है, और एनीथिंग प्लस बाय जीरो इज अगर जीरो प्लस x करे तो वो आंसर हमेशा x ही आएगा, क्योंकि जीरो इधर पे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा एक्सप्रेशन एज इट इज रह रहा है। सो इधर पे हम डाल सकते हैं 0x²। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी देखा, उसके वेरियस प्रॉब्लम्स, उसके वेरियस सॉल्यूशंस देख लिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5x³ प्लस 2x प्लस 3, इसका सॉल्यूशन देखा। अभी हम बी वाला मतलब सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं √x प्लस 6। तो हमें इधर पे सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, एक गिवन एक्सप्रेशन दिया हमें। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने इधर पे क्वेश्चन लिख लिया है क्या है, √x प्लस 6। सो हम सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल का जो भी पावर रहना चाहिए, जो भी डिग्री रहनी चाहिए, वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए। जो भी पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। तो सबसे पहले इधर पे देख लेते हैं, √x है, अगर मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में, रूट को नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/2 प्लस 6। सो हमारा जो इधर पे पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हाफ। क्या आ रहा है, जो पावर है हमारा वेरिएबल x का वो क्या है, हाफ। सो क्या हाफ एक होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। बट ये क्या है, हाफ है, तो हाफ एक, ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर कभी भी एक होल नंबर नहीं होता। सो द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको जस्टिफिकेशन भी देना है हमें, क्यों ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, देखो जस्टिफिकेशन में लिख देता हूँ। जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि द पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ algebraic expression, the power of the first term of algebraic expression क्या है, हाफ। क्या है हाफ, दैट इज कौन सा नंबर है हाफ,
दैट इज फ्रैक्शनल नंबर. व्हाट इज, वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है. क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है. ओके, so this was about the second question, that is B. Now let's move on to the third question. So friends, let's start with our third question, that is m cube n raised to 7 minus 3 m raised to 5 n plus m raised to n. अभी मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया हमारे मेन क्वेश्चन के अंदर, दैट इज स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. सो हम लोग को पहले पता करना था द गिवन क्वेश्चन इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, वो सेम है. सॉरी, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल है कि नहीं वो फाइंड करना था, वो सेम है. और जस्टिफाई करना था, वो भी मैंने सेम लिखा है. बट इधर पे मैंने दो चीज़ें निकाल दी हैं, दैट इज कोएफिशिएंट. मैंने इधर क्या रखा है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कॉमा एक्स एंड राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी मैंने वो दो चीज़ें क्यों हटाई है वो मैं आपको लास्ट के वीडियो में लास्ट एंडिंग ऑफ द वीडियो बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सम. सो सबसे पहले हमें इसको देखना क्या है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं. सो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना रहेगा कि डिग्री, दैट इज डिग्री और पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है. सो सबसे पहले लेट्स लिख लेते हैं m क्यूब, इसका पावर क्या है 3, m का पावर क्या है 3 प्लस n का पावर क्या है 7. दोनों को ऐड कर दिया, सिंपली दोनों को ऐड करना है. इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है. जो भी अगर कभी भी दो वेरिएबल दिए हैं और दो वेरिएबल के दो अलग अलग वैल्यूज़ है, दो वेरिएबल है, दो अलग अलग वैल्यूज़ है, तो उनके पावर को सिर्फ ऐड करना है. सो 5 n के ऊपर कुछ नहीं, इधर पे कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, हमेशा 1 रहता है. ओके, और इधर पे क्या है, इधर पे भी कुछ नहीं, तो 1, m का पावर क्या हो गया 1 और n का पावर क्या हो गया 1. सो मैंने ये लिख लिया. अभी इनके पावर्स को एडिशन, 3 + 7 कितना होता है 10. ओके, 3 + 7 10, 5 + 1 6, 1 + 1 2. अभी क्या ये सब नंबर होल नंबर है, क्या ये सब नंबर होल नंबर है? यस, क्योंकि होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी. सो ये सब नंबर्स 0 to इन्फिनिटी के बीच में आ जाते हैं. ओके, सो ये सब ये सब नंबर्स 0 to इन्फिनिटी के बीच में आ जाते हैं. सो हमारा ये क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया. और दूसरी कंडीशन क्या थी, ax प्लस b. अगर ये हमारा गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें a हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड्स, सो ये द गिवन क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल. सो इधर पे लिख लेता हूँ therefore the given algebraic expression is polynomial. ये क्या हमारा पॉलिनोमियल. क्यों जस्टिफिकेशन दे देता हूँ, क्यों जस्टिफाई करना जरूरी, क्यों इधर पे पूछा क्वेश्चन में, अगर पॉलिनोमियल है तो क्यों है, because the power of the सॉरी, इधर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, because the power of the algebraic expression are what, are whole नंबर. ये हम लोग देख लिया. सो इसके वजह से ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर. अभी इधर पे हमसे क्या पूछा गया है, राइट द डिग्री, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब. अभी इधर पे एक्स क्यूब कहीं पे दिख रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर सम में एक्स क्यूब दिख रहा है या एक्स दिख रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो उधर पे हमारा कुछ नहीं आएगा. और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी इधर पे क्या पूछा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पर्टिकुलर वेरिएबल की डिग्री या एक पर्टिकुलर टर्म की हमको पावर नहीं पूछी, क्या पूछे, डिग्री. तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो ये हमारा पॉलिनोमियल था जिसको हम लोग ने अभी भी डिक्लेयर कर दिया ना, पॉलिनोमियल है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हमारा पॉलिनोमियल है. अब इस पॉलिनोमियल की जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो, इसकी हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी डिग्री रहेगी. सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आती है हमारी 10. क्या है 10 एज दी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is 3. Therefore the power of the polynomial is also, sorry the power नहीं आएगा, therefore the degree आएगा,
देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो व्हाट, सॉरी तो 10 आएगा, एज द हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 10, क्या रहेगा 10 रहेगा। ओके सो अभी इधर पे मैंने इधर पे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस और ऐड किए थे कि हमको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एज वेल एज इंडेक्स फॉर्म लिखना था। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम इसका लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना ईजी था। बट टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स फॉर्म अगर ये 10 है तो इसमें ये 10 है और ये कितना है हमारा 6 है, तो 10 और 6 के बीच में कितने हमारे टर्म्स मिसिंग है, वो सारे टर्म्स को इधर पे ऐड करना पड़ता। फिर 6 से और इधर पे हमारा 1 टर्म है, दैट इज इधर पे हमारा इसकी पावर कितनी है हमारी, लेट मी जस्ट राइट आउट, इसकी पावर कितनी है 10, इसकी टोटल पावर कितनी है 6 और इसका टोटल पावर है 2। सो हमको इन सब के बीच का जो मिसिंग टर्म्स था वो सब लिखना पड़ता। 10 से 6 के बीच में जो भी टर्म्स, मतलब 10 के बाद क्या आता हमारा 9 आता, 8 आता, 7 आता, तो हमको 3 टर्म इधर पे ऐड करना पड़ जाता। फिर अगर इधर इसकी बात करें 6 के बाद 5 4 3, ये 3 टर्म्स इधर पे ऐड करने पड़ जाते। उसके बाद 2 और टर्म ऐड करने पड़ते क्योंकि ये पावर कितना इसका 2 है। ओके और पावर कितना इसका 2 है, और इससे रिलेटेड और 2 टर्म ऐड करने पड़े 0 1। ओके फ्रेंड्स, सो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे कि इतने बड़े पॉलिनोमियल को आपको इंडेक्स फॉर्म लिखना है। सो डोंट वरी, ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा नहीं और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है लिखना, क्योंकि इधर पे 2 वेरिएबल्स हैं, इधर पे क्या है 2 वेरिएबल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज द एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया क्यों हम लोग ने उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अभी दूसरा क्वेश्चन कि हमको क्लासीफाई करना था द गिवन पॉलिनोमियल इनटू व्हाट, इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक। ये तीनों के फॉर्म्स में ये तीनों के क्लासिफिकेशन में हमको हमारे पॉलिनोमियल को डालना था। लेकिन अगर हम इधर पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, हाईएस्ट पावर या तो डिग्री की बात करें पॉलिनोमियल की, वो कितनी है 10 है। और हम लोग ने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, 3 ही टाइप देखे थे, जो कि है लीनियर, जब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 1, और सेकंड क्या, जब पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2 तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3 तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट इधर पे तो डायरेक्ट 10 पावर है, सो वो हमारे बाउंड से बाहर जा रहा है, मतलब जितना, मतलब जैसे अगर मैंने ये घर बना दिया, ओके, और मेरी फ्रिज ही इतनी बड़ी है तो मैं उस घर के अंदर उस फ्रिज को लेके कैसे जाऊंगा, नहीं ले जा सकता ना। सो दैट इज मतलब वो हमारे क्षमता से बाहर चली गई है। सो ये भी उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ने अभी तक सिर्फ 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन द पावर, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक, और इसका हाईएस्ट पावर कितना था 10 था, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैंने वो 2 टाइप्स के क्वेश्चन उसमें ऐड ही नहीं किए हैं। सो दैट वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हमने 3 टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, 3 टाइम मैंने इसमें जो भी प्रॉब्लम्स ऐड किए हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, आई ट्राई टू कवर योर एंटायर, मतलब जो भी आप सबको डाउट्स हो सकते हैं वो सब चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उधर पे से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एज वेल एज आप उधर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच ऑफ योर कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।